हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटी के बारे में, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है बेटा ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर से छोड़ा तो वो नीचे गिर जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पत्थर को ऊपर गिराते हैं तो कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाता है। वो किस वजह से आता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम थोड़ा ऊपर जंप करते हैं, कुछ टाइम बाद फिर नीचे आ जाते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि धरती ने हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया हुआ है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटी। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखोगे आप द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ is called gravity। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्लियर? तो ग्रेविटी के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट द फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या है? देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। क्लियर है? अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो क्या होगा? वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया। तो क्या इस ऑब्जेक्ट पर कोई और भी फोर्स लगा था? नहीं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स ना लगे और वो केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे, तब हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स उसके ऊपर था ही नहीं, तब उस फॉल को क्या बोलते हैं? उसके फॉल को फ्री फॉल। क्लियर है बेटा? तो इसको आप कैसे लिखोगे? when an object fall on earth, when an object fall on earth या when an object fall towards the earth। जरूरी तो नहीं है कि धरती पर आकर के गिरेगा ही, बीच में किसी ने लट पकड़ लिया तो। when an object fall towards the earth, towards the earth only under the action of gravity। जब एक ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से ही नीचे की ओर गिरता है, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तब बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। बात समझ में आई है? When an object fall toward the earth, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, क्यों? ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तब हम क्या बोलेंगे? उसको फ्री फॉल। अब जैसे मान लीजिए हम लिफ्ट में हैं, लिफ्ट नीचे आ रही है तो हम लिफ्ट के साथ साथ नीचे आ रहे हैं, उसको फ्री फॉल नहीं बोल सकते ना हम। ठीक है? हम अगर के मान लीजिए छत से, या ऐसे मैंने इस मार्कर को मैं छोड़ देता हूं, नीचे गिर गया ये, क्या इसके ऊपर कोई और फोर्स लगा? नहीं। तो इसके फॉलिंग को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। बात समझ में आई है बेटा? फ्री फॉल क्लियर है, ग्रेविटी क्लियर है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। क्लियर है बेटा? तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration due to gravity।
तो बेटा देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले तो इसका मतलब समझिए। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो क्या होगा, देखिए शुरू में उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, या यूं कहें उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तब कौन सी क्वांटिटी आती है हमारे पास, एक्सेलरेशन। कौन सी क्वांटिटी आती है, एक्सेलरेशन। और यहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड किसकी वजह से बढ़ती जा रही है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है टाइम के साथ। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई है बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ऊपर से छोड़ दिया हमने, वो नीचे आया, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से आया। ठीक है, तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आई, यानी कि क्योंकि जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है तब कौन सी क्वांटिटी आती है, वो एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई है बॉडी के में, ग्रेविटी की वजह से, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बेटा। तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल, या फिर एक ये समझ लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को है क्या, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body, acceleration produced in a body due to Earth's gravity, due to Earth's gravity, धरती की ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, then it is called acceleration। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा फिर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। और इसका बेटा जो सिंबल है वो है स्मॉल जी। सिंबल क्या है इसका, स्मॉल जी। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए अब इसको डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक अपनी क्या है, अर्थ है, ये अपनी क्या है, अर्थ। दिस इज आवर अर्थ। क्लियर है बेटा। ये है अर्थ का सेंटर और ये अर्थ की रेडियस आर। क्लियर है। और हम खड़े हैं यहां पर, या यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m। क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, बॉडी ऑफ मास m। इस बॉडी का मास मैंने मान लिया स्मॉल m, और जो अपनी अर्थ है, अर्थ के मास को मैंने मान लिया me लिख लो या कैपिटल M लिख लो, कुछ भी लिख लो, मर्जी आपकी है। अर्थ का मास क्या माना, me, यानी मास ऑफ अर्थ, या सिंपली m लिख लो, सो कैपिटल। और स्मॉल m क्या है, बॉडी का मास है ये। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। बात समझ में आ चुकी है। तो अर्थ और बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना, कैपिटल R। ठीक है ना। तो अब यहां पर एक बात को आप समझिए, हमें क्या लेना है, देखिए अर्थ की रेडियस कितनी ज्यादा है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ की रेडियस है। और हमें जो डिस्टेंस लेना होता है, देखिए पहले तो द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, एक अर्थ और बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, F।
क्लियर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप एक बात को समझिए यहां पर, हेयर मैं m1 मान लेता हूं बॉडी का मास, m1 बराबर m, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई है। और m2 क्या है बेटा, कैपिटल M, me मान लो या m, ये क्या है, किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। बात समझ में आई, ये है अर्थ का मास और ये r। देखिए हमें क्या लेना होता है, बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब ये अर्थ का सेंटर है, ये बॉडी का सेंटर, तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट अर्थ की रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। देखिए मान लो ये है अर्थ की रेडियस यहां से यहां, और ये छोटी सी बॉडी है, ये यहां तक का डिस्टेंस मापो या यहां तक का। देखो ये एक बॉडी है और ये अर्थ की का सेंटर, यहां से या तो यहां तक का डिस्टेंस माप लो या यहां तक का, बात एक ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बॉडी तो हुई छोटी सी और अर्थ इतनी बड़ी, तो अर्थ की रेडियस के आगे ये डिस्टेंस बहुत छोटा पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर के इक्वल मान लिया, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसको क्या बोल सकते हैं, ये अर्थ और बॉडी के बीच का डिस्टेंस भी तो इतना ही है, अर्थ का सेंटर और बॉडी का सेंटर, इनमें डिस्टेंस इतना ही है ना, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड बॉडी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये r। तो देखिए बेटा अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर me डिवाइड बाय RE, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर, या RE लिख लो या R लिख लो, बात एक ही है। लो इसको भी m लिख लो फिर। ठीक है, ये हो गया अपना इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए एक बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ बॉडी, ये फॉर्मूला होता है बेटा mg। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो किसकी क्या होता है, m इंटू जी, या फिर यूं कहें, देखिए जब कोई बॉडी है वो धरती उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कुछ फोर्स के साथ, और वो फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है ना। देखो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, हमने वो लगा दिया, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला ये भी तो है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। तो मास को तो m, बॉडी का मास कितना है, स्मॉल m। अब एक्सेलरेशन को हमने मान लिया यहां पर g, तो लिख दिया ना a इक्वल टू g, और g क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई है बेटा। तो F की वैल्यू mg, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो चलिए पहले बेटा आप ये वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम अपना फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो निकालते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए मैं इसको अभी रब कर देता हूं यहां ऊपर से। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, ये भी F के इक्वल और ये भी F के इक्वल, तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि बेटा mg इक्वल्स टू g m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। क्लियर। अभी स्मॉल m से ये स्मॉल m क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो अब इसको भी रब कर सकता हूं मैं नीचे से। तो ये आ चुका है हमारे पास फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्लियर है बेटा। तो इसको आप चाहो तो अभी नोट कर सकते हो। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास आ चुका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए, हो सकता है आप ये भी ले सकते हो ना, m को me मान लो, यानी सीधा बोल दो मास ऑफ द अर्थ, और r को मान लो re यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। तब इसको क्या लिख दोगे फॉर्मूले को, g इक्वल्स टू जी m की जगह me लिख दो, और r की जगह है re। ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, ये लिख लो, ये लिख लो, बात एक ही है। अच्छा अब देखिए बेटा, जो g की वैल्यू है वो मैंने आपको कितनी बताई है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है। और me मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं इसको। यस यही है, 6 इंटू 10 इतना मास है हमारी धरती का। अब देखिए पहले एक बार, ये मैंने 10⁻24 लिखा है, मतलब क्या है इसका, देखो मान लो मैं 10⁻2 लिखता हूं तो 1 डाल के 2 0 है इसका मतलब। और अगर मैंने 10⁻4 लिखा तो 1 डाल के 4 0। तो 10⁻24 का मतलब समझ गए ना, 1 डाल के 24 टाइम्स 0 डालो, उतना मास है हमारी अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24। क्लियर है ना। और जो अपनी अर्थ की रेडियस है ना बेटा, वो है 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में बदलने लगूं तो कितना आएगा आंसर, देखिए 6400 किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरो हो गई ना, 64 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो। तो 64 इंटू 10⁻⁵ मीटर। बात समझ में आ चुकी है ना। अब कैसे लिखते हैं, देखिए 5 जीरो थी, 1 2 3 4 5, तो 10⁵। ठीक है ना। अब इन सभी वैल्यूज को यहां पर जब पुट करेंगे ना, देखिए कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, और me की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 64 इंटू 10⁵ इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास जो बेटा आंसर है वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या आ गई बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वैल्यू भी याद रखनी है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए, अर्थ के ऊपर हर जगह ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू धरती पर चेंज होती रहती है। क्लियर है ना। हमारी अर्थ पर ये वैल्यू पूरी एग्जैक्ट 9.8 नहीं होती, 1-2 पॉइंट कम ज्यादा हो जाती है ये वैल्यू। ठीक है ना। तो पूरी कांस्टेंट नहीं है ये, हर जगह पर ये बदलती रहती है वैल्यू, लेकिन एवरेज वैल्यू इसकी यही आएगी 9.8।
क्लियर है बेटा? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया है। तो ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।